सद्गुरुवे नमः। ज्ञान उधति अरु ज्ञान घन सद्गुरु शंकर रूप। नमो नमो बहुबारही सकल से पूजन हो। काम क्रोध मद मोह त्यागो तृष्णा तजी गुरु भक्ति में लागो। तभी होगा ये जीव आत्मा का परम कल्याण। अन्यथा मन और माया और काया के चक्कर में फंस करके ये तीनों पर्दों के लपेटे में आ गया, पीछे आ गया। अंधकार और प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों के क्या हुआ, पर्दे में आ गया। और जिसके कारण से कामासक्त अर्थात विषया आसक्त होकर के पुरानी 84 लाख योनि में जन्म मरण के चक्कर में फंसकर नाना प्रकार के दुख भोगता है। यह इंद्रिय सुख को अपना सुख समझ करके यही भ्रम के कारण से उसी की आपूर्ति करने में अपने बल बुद्धि और आयु को खर्च कर देती है यह प्राणी, जिसके कारण से दुर्गति जन्म मरण के चक्कर में फंस जाती है और इसको नाना प्रकार का दुर्गति भोगना पड़ता है। मैं एक लघु कथा आपको बता रहा हूँ। एक राजा ने अनाउंसमेंट घोषणा किया कि 60 मिनट अर्थात 1 घंटा वह एक मेला लगाया कि 1 घंटा में जितना भी जो भी वस्तु जो वो लेना चाहता है, जो छुएगा उसका वो वस्तु हो जाएगा। वह 1 घंटा ही मैंने 60 मिनट ही समय दिया जाएगा उस मेला में। तो सिपाही गेट पर बैठ कर करके सभी पब्लिक को घुसाने लगा। ठीक 12 बजे सभी वहाँ जमा थे पहले से और कहाँ चलिए अब मेला का जो है दरबार खोला गया। जैसे दरवाज़ा खोला जो है 1 घंटा समय कल चलिए तो वहाँ तो मेला लगा था स्वादिष्ट भोजन का, नाना प्रकार का स्वादिष्ट भोजन एक साइड बन रहा था, दूसरा जो है सुंदर सुंदर महिलाएं नृत्य कर रही थी, सुसज्जित सुशोभित, कोई बैठी हुई थी, कोई नृत्य इत्यादि में मगन थी। तीसरा में देखा बाग बगीचा फूल का, नाना प्रकार का फूल से फुलवारी सुसज्जित था। और फिर जो है चौथा में देखा कि अनेक प्रकार की घोड़ा, हाथी, गाय, भैंस, नाना प्रकार को है जानवर अति सुंदर और आकर्षक सब पशु पक्षी इत्यादि थे। और 5वां में देखा नाना प्रकार का जो है जेवर सोना चांदी हीरा मोती जवाहर धन का जो है गिनती नहीं था, अनगिनत था। इस प्रकार से वह अनेक वस्तुओं का महामेला ही मेला था। अब जैसे जितना भी दर्शक चाहते थे कि भोजन में समय देते थे, भोजन कोई जो है सुंदर रूप रस गंध शब्द स्पर्श जो है इसके अधीन होकर के कोई सुंदर स्त्री प्राप्त करने के लिए स्त्री का हाथ छूते थे, किसी का जो है भोजन में लिप्त था, कोई बगीचा में खुशबू सूंघने के लिए, और कोई गाय भैंस को दूध जो है अच्छा अच्छा सुंदर घोड़ा हाथी इत्यादि लेने का, कोई सोना चांदी हीरा मोती जवाहर इत्यादि लेने के लिए जो है वो ललायत थे और छू रहे थे, लेकर के वह जो है ले जाने का कोशिश कर रहे थे। इस प्रकार से अपना समय व्यतीत कर रहे थे। मैंने इंद्रिय सुख को प्राप्ति करने हेतु अपने बल बुद्धि और आयु को समय को वह खर्च कर रहा था। जो जिस वस्तु के लिए इच्छा रखते थे वह छूते जाते थे, लेकर चले जाते थे। उसका जो है अब वह
लेकर के ही जाने वाले थे। और तब तक जो है इधर से एक दर्शक जो सही आत्मज्ञानी थे, उन्होंने जब देखा कि बहुत सब अनेक वस्तु मनमोहक है, आकर्षक है और अत्यंत सुंदर सुंदर सभी प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है इस मेला में, तो सभी वस्तु को प्राप्त करने के लिए कहा है कि राजा का आज्ञा है कि एक ही वस्तु को आप जिसको छुएंगे वही वस्तु हो जाएगा, एक ही वस्तु तो प्राप्त होगा, बाकी बात छूट जाएगा। तो सभी को वस्तु को कैसे प्राप्त किया जा सकता है, उसने अपने आत्मज्ञान से विचार करके सोचा। राजा साहब ऊंचा सिंहासन बैठे थे, वह कुछ नहीं देखा सुना समझा, कोई वस्तु को तरफ नहीं ध्यान आकर्षित होने दिया, सभी को जो है अनदेखा करते हुए डायरेक्ट वह राजा साहब को जाकर छू लिया। और वह राजा साहब को जैसे छू लिया तो राजा साहब उसका अपना हो गया। अतः जितनी भी वस्तु थी फिर उस पर वह अधिकार हो गया उसको। जो वस्तु ये छुआ था वह लेकर के जाने लगा, उस समय उसमें नष्ट हो गया और यह स्वयं राजा को प्राप्त कर करके सभी वस्तु का यह मालिक हो गया। फिर जो है फिर और कुछ उसको छूने की आवश्यकता नहीं रहा। और जो वस्तु सुंदर स्त्री, सुंदर गाय भैंस घोड़ा, जो भोजन इत्यादि जो चीज़ सब में सोना चांदी हीरा मोती रंग रूप रस शब्द स्पर्श, इस सब में जो फंसा तो वह वही वस्तु लेकर के जाने लगा। और तब तक गेट पर जाते जाते उसका जो है क्या हुआ, समय समाप्त हो गया। अब वह मेला का जो है इतनी दूरी बनाई गई थी कि वह गेट पर जाते जाते ही समय समाप्त हो जाता। का समय तो बहुत कम था, 1 ही घंटा था, 60 मिनट। तो जैसे समय देखता समय इसका समाप्त हो गया तो यह सिपाही को आदेश दिया गया था जिसका समय समाप्त हो गया उसको बाहर कर दिया जाए खाली। बस वैसा ही करता था, समय जैसे जिसका समाप्त हो जाता उसको बाहर कर देता। एवं प्रकार से खाली हाथ ही जो गया था और खाली हाथ ही लौट करके आना पड़ता और पछताते हुए और दुख जो है सहते हुए कि समय अपना हम 1 घंटा इसको समझने बूझने और इसका आकर्षण देखने में ही अपना समय व्यतीत कर दिया, जो कि कुछ वस्तु प्राप्त कर नहीं सका। अतः उसी प्रकार जो इंद्रियां के सुख को प्राप्त करने में विषया आसक्त होकर करके अपने आयु प्रकृतिक बड़ी कृपा करके बल और बुद्धि और आयु दिए हैं कि परब्रह्म की प्राप्ति कर करके आवागमन से मुक्त हो जाएं, लेकिन हम लोग विषया आसक्त होकर के इंद्रिय सुख की आपूर्ति करने में अर्थात रूप रस गंध शब्द स्पर्श के आकर्षण में फंस कर करके अपने आयु बल बुद्धि को नष्ट कर देते हैं। और जब सामने में मौत जमराज आता है तब आपका रोना प्रारंभ होता है, दुख रूपी महा जो है वेदना उत्पन्न करता है। वह आपके जीवात्मा को आपके कर्म के अनुसार से भोग जोनी में धकेल देता है और तब फिर जोनी में 84 लाख जोनी में भटकते भटकते लटकते लटकते माँ के मल मूत्र बीज कुंड में नाना प्रकार का दुख है भोगते रहते हो। फिर जन्मते हो, जन्मना मरना रोग शोक संताप पाप ताप सब सहते हो
और यहाँ का है वही समय जो व्यर्थ नष्ट कर जा, वही समय संत महात्मा आप लोगों को समझा रहे हैं अनादिकाल से। हे भाई, व्यर्थ में तुम अपना समय नष्ट मत करो विषय में। विषय का सुख है, इंद्रिय सुख आपका अपना सुख नहीं है। आपका अपना सुख है इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से ये जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति कराना ही सबसे बड़ा ही ये जीवात्मा का सुख है। नो कि सुंदर स्त्री, पुत्र पुत्री, जमीन जगह जायदाद है, लफड़ा, काम, क्रोध, मद, मोह, लोभ, तृष्णा, राग, द्वेष, ईर्षा। जबकि मौत निश्चित है, तू जानता है, कुछ नहीं ले जा सकता है, ये भी जानता है, लेकिन फिर भी तृष्णा के कारण से विषया आसक्त होकर के तुम्हारा बुद्धि और चित्त लुप्त हो जाता है, शून्य स्थिति में चला जाता। तुम मन और अहंकार से में आकर के इन्हीं दोनों का प्रयोग करते हुए विषय की ओर तू बढ़ जाता है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं, अरे यहाँ कहाँ है जीवात्मा? बिंदु के बीच में निवास स्थान है। दोनों भवों के बीच में जो यह आज्ञा चक्र बिंदु है, उसके बिंदु में बीच में ही जीवात्मा का निवास है, सूक्ष्म जीवात्मा, जिससे तुम्हारा यह इतना है निचान, गतिमान, बल, बुद्धि, वही चीज निकल जाता है तो इसको कहता है लाश है, हो गया, सब हो गया, जराओ। अरे जीते जी इसको क्या करना है? शिव में लाई कर दो रे, नहीं तो सब बन जाएगा यह। और वह जीवात्मा भावना के अनुसार से जोनी जोनी में भटकते चला जाएगा, जन्म मरण के चक्कर में फंस जाएगा। इसलिए कि जो मरने के समय में जो जो भावनाएं होगी उसी के अनुरूप उसको जो है जोनी ग्रहण करना होगा। इसलिए संत महात्मा कहते हैं जीवात्मा को त्रिवेणी नदी है, अरे स्नान कराओ। यहाँ जो है तीनों इंगला पिंगला और सुषुम्ना नाड़ी है। तो इंगला पिंगला बायां दायां जाएगा तो माया मोह के चक्कर में तू फंस कर करके विषय आसक्त होकर करके जीवात्मा की दुर्गति होता है। बीच वाला नाड़ी में कह रहे हैं, बीच वाला सुषुम्ना नाड़ी में जाने दो। किसको? यह जीवात्मा को ऊपर की ओर धकेलो सुषुम्ना नाड़ी में। तो यह जो है तुम इंगला पिंगला में मत जाने, माया मोह के चक्कर में नहीं जाने दो। सुषुम्ना में जब ध्यान करोगे तो सुषुम्ना ही क्या है? वही मार्ग आपको ब्रह्म की ओर ले जाता है। और यह जो है इंगला पिंगला ब्रह्म की ओर ले जाकर के दुर्गति कराता है। अतः ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए, जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए सुषुम्ना नाड़ी में ध्यान कर करके तीनों पर्दों के पार अंधकार, प्रकाश और शब्द मंडल, ये तीनों मंडलों के पार तू अनहद में जब जाएगा तो अनहद में जो शब्द उत्पन्न होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है, ऐसे तू मन को जीत नहीं सकेगा। का विषय बड़ा बलवती होता है, मन बड़ा बलवान होता है, बड़ा गतिमान होता है, बड़ा चंचलवान होता है। इसको तू नियंत्रण नहीं कर सकेगा। संत महात्मा लोग बताते, हमारे महापुरुषों ने बता रहे हैं कि मन जो है अभ्यास और वैराग्य से, भगवान श्री कृष्ण गीता में उपदेश दिए हैं, अभ्यास और वैराग्य से इस पर नियंत्रण पाया जा सकता है। पूर्ण रूप से इसको लाई नहीं किया जाता, छीन नहीं किया जा सकता है। इसको पूर्ण रूप से छीन करने के लिए जब तक यह नष्ट नहीं हो जाए तो जीवात्मा का जो है यह पीछा नहीं छोड़ेगा, यह विषय की ओर धकेलवे करेगा। का विषय का मालिक है ना, मुखिया न है। इसलिए इसको लय करने के लिए संत महात्मा बताते हैं, उपनिषद में बता रहे हैं कि अनहत में जो शब्द होता है, शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति विराजती है, उसी ज्योति में इसको लय कर दो। तब वहां लय जब हो जाएगा तो पाप ताप संताप
इसको कोई बाधा नहीं करने वाला है। जीवात्मा को ब्रह्म की प्राप्ति करने में कोई बाधा नहीं बनेगा। काहे मन, इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि इसको लय करने के लिए जो है सदैव जो है ध्यान तू करे कर, नहीं तो तुम मन को नियंत्रण नहीं करेगा। जैसे बहुत बड़े आप महात्मा हैं, जब मन आपका नहीं है, छिन्न नहीं हो जब चुका है, आप रूपवती स्त्री के संयोग में संपर्क में जाएंगे, विषय के संपर्क में आएंगे, कामाशक्त हो जाएंगे, स्वादिष्ट भोजन लेंगे तो उसको जो है स्वाद के चक्कर में फंस जाएंगे। धन खजाना माल देखेंगे तो बहुत इसका हम उदाहरण देकर कहानी बताए हैं। तपस्या आपका भंग हो जाएगा। सुंदर स्त्री जवान मिल जाए तो बड़ी काम है, इसलिए कहते हैं पथभ्रष्ट हो जाएगा मार्ग आपका। जब तक कि मन रहेगा तब तक। कहा है विज्ञान विद्वान ने भी बता दिया कि सभी चीज का गति नापा जा सकता है, लेकिन मन को नहीं नापा जा सकता है। प्रकाश का गति नाप लिया कि 3 लाख प्रति सेकंड किलोमीटर की गति है सूर्य का प्रकाश का, लेकिन मन का गति विज्ञान ने नहीं लिख सका, नहीं उसको नाप नहीं सकेगा। मन तुरंत अमेरिका चला जाएगा, तुरंत सूर्य लोग, ब्रह्म लोग, विष्णु लोग, नरक लोग सब तुरंत चला जाएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं कि जो है संत महात्मा भी लोग कहते हैं कि जो है जो अनहद में शब्द होता है और शब्द में जो ध्वनि होती है और ध्वनि में जो ज्योति निकलती है उसी में इसको लय कर दो। ना मन रहेगा ना माया रहेगा, और मन से ही पाप ताप उत्पन्न होता है। तो तुमको जो है ये भोगने की जरूरत नहीं रहेगा, ओगने भोगने का, पाप को भोगने का जरूरत नहीं रहेगा। जब मालिक मर जाएगा, जड़े कट जाएगा तो वृक्ष तो ऐसे धराशायी हो जाएगा। जब तक मन रहेगा तो भोग जोनी में रहेगा, भोगते रहेगा। जो कर्म के अनुसार से कर्म को कर्म सुकर्म कर्म कांड का देते रहना हिसाब यमराज को। इसलिए यमराज जमराज से हमको भेड़ मुलाकात करने की जरूरत नहीं है, सीधा सुदमना में ध्यान करके सूरत शब्द योग। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं सूरत शब्द योग सरल सहज मार्ग है ब्रह्म की प्राप्ति हेतु। इसलिए वही नदा अनुसंधान विधि से ब्रह्म कर लो प्राप्ति का है। और उसे तो बताए हैं मार्ग मानस जप मानस ध्यान दृष्टि साधन सूरत शब्द योग, लेकिन सूरत शब्द को सर्वोपरि बताया है। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं मन जब तक रहेगा तब तक तुम्हारा जो है मुक्ति ये नहीं होने देगा, भटकाते रहेगा, लटकाते रहेगा। तब जो है 84 लाख योनि में भग जोगनी की तरह लपटते लटकते जाएगा, विषया आसक्त होकर के 84 लाख योनि में भटक के नाना प्रकार का दुख भोगेगा। इसलिए मन को ही खत्म कर दिया जाए, कैसे खत्म होगा? इसलिए कहते हैं हमारे गुरु महाराज कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे, ये जो जेल है ये संसार का जेल है, बंदी जेलर बाबू कौन है? यमराज। यह बंदी गृह है, जेल खाना है। ये जो है सिपाही देखते हैं काम क्रोध मद मोह, ये सब लोग ईर्षा मत्तर, ये सब क्या है? मन माया, ये सब क्या है? उसका हेड मास्टर है, सिपाही है, और यमराज उसका मालिक बन गया है। इससे जो है मुक्ति प्राप्त करने के लिए कहते हैं मने को खत्म कर दो तू। इसलिए कहते हैं आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, एक एक शब्द में कितना सार शब्द छिपा हुआ है। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, हे सूरो गुरु का पद का ध्यान कर। गुरुपद धर कर ध्यान से सूरो, दृष्टि अड़ा दो सुषमन में। दृष्टि अड़ा दो कहाँ? सुषमना नाड़ी में, इंगला पिंगला में नहीं कहा। दृष्टि अड़ा दो सुषमन में, मन की चंचलताई से बल कर कर के वचना होगा। इसी जुक्ति से जगत जेल को सुनमय ही तजना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का, बिंदु रहा से निकल बहादुर
तम मंडल टपना होगा। तब मन होता है अंधकार बिंदु के जो बिंदु में के जो बीच में जो है वो आवाज उसकर निकलो, किसको? जीवात्मा को कह रहे सूरत को, निकलो वहां से। तम मंडल मैंने अंधकार मंडल को टपो, सुषुम्ना नाड़ी होकर के चलो। तो तब मना अंधकार मंडल को टपना होगा। तब क्या होगा? अंधकार मंडल टपेंगे तो वहाँ क्या होगा? आगे में क्या बता रहे हैं उसके बारे में? दामन दमकई चंदा चमकई सूर्य तपई ज्योति मंडल। वहाँ दामन दमकई चंदा चमके, अरे एक तुम सूर्य चंद्रमा ना देखो, करोड़ों अरबों का कुछ गिनती नहीं है, ऐसा वहाँ प्रकाश होता है। वही कहते हैं ज्योति अंधकार प्रकाश और शब्द मंडल के परे जाना होगा। ये जो कहते हैं बिंदु रहा से, बिंदु से निकलो तुम। हे बहादुर, किसको कहा बहादुर? यहाँ सूरत को, जीवात्मा को, वहाँ से निकलो। वहाँ क्या बैठे हो? आगे बढ़ो। है मन की चंचलता को रोको, उसको उधर साइड करो उसको। अब तब उसको कह रहे हैं निकलने के लिए। तब क्या है? बिंदु रहा से जब निकलोगे तो तम मंडल को टपना होगा। तब मना अंधकार मंडल को टपना होगा। तो वहाँ तब अंधकार में जब ज्योति में जाएगा तो दामन दमकई चंदा चमकई सूर्य तपई ज्योति मंडल। और इस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। उस मंडल से तब क्या बढ़ना? ज्योति मंडल से आगे बढ़ना होगा। 3 मंडल के परत में नीचे चला आया है कि जीवात्मा। अंधकार और प्रकाश, अंधकार प्रकाश से जब अब आगे प्रकाश से आगे बढ़ेगा तब क्या होगा वहाँ? तब उसके आगे में है शब्द मंडल में सार शब्द है। शब्द मंडल तब भेटेगा, प्रकाश के बाद शब्द मंडल। तो वहाँ बता रहे हैं कि शब्द मंडल में सार शब्द है। शब्द मंडल में ही सार शब्द है, सार शब्द है। गुरु गम होकर धर लेना, गुरु महाराज कह रहे हैं उसी को तू धर लेना, सार शब्द को ही। और जब सार शब्द को सब धर लेगा, शब्द मंडल में सार शब्द है। गुरु गम होकर धर लेना, जगत जेल को इसी जुक्ति से सुनवे ही तजना होगा। जब सार शब्द को आप पकड़ लेंगे तो वह निशब्द में चला जाएगा, और निशब्द में ही तो ऊपर में ब्रह्म है। और ये सूरत जो जीवात्मा है वह ब्रह्म की प्राप्ति करेगा। फिर आवागमन का चक्कर ही खत्म हो जाएगा। मन तो वहाँ अनहद नादे में जो है, उसी ज्योतिये में जो है वह जलकर राख हो जाएगा। और इधर तुम नहीं जीत सकेगा मन को। मन बड़ा बेईमान और बड़ा गतिमान और बड़ा बलवान और चंचलवान है, विषय भोगी है। इसलिए कहते हैं मनुष्य मना जोड़ आयुष, मन के अधीन है तुरे। और तू मन तो विषय आसक्त होता है, विषयों का मालिक है। इसलिए जो जो कहता है मन तो वही करता है। मन और अहंकार का तू बात छोड़ दे, इसका अमल ही करना बंद कर, इसको साइड कर। बुद्धि और चित्त का प्रयोग कर। का अंतःकरण इंद्रियां 4 है, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। इसलिए दोनों में युद्ध होने तक कोई भी कार्य करें तो क्या करता है? अरे है मन तो आपको जो है ले दे करके डुबाई, दुर्गति मन के कारण से होता है। मैं एक साधारण उपमा देता हूँ। साधारण सुंदर स्त्री, जवान स्त्री को देख लिया जाए। देखने का काम किसने करता है बताइए? नेत्र ने। और मन तुरंत हो जाए, कामासक्त हो जाएगा, उसका विषय की हो जाएगा। अब उसको बलात्कार करने का मन करेगा, मन ने कहा। और चित्त ने, बुद्धि ने रोका, अरे बाप ये चित्त ने ऐसा करना महापाप है, मेरी माता बहन के समान है, मेरी माता है, बहन है। यह बुद्धि अगर नहीं रहे मन और चित्त ने, मन और अहंकार ने, खुलेआम जो है नंगा नाच करा देगा। इसलिए चित्त और बुद्धि ही इसको नियंत्रण में देता है, रोक पाता है। और जो नहीं जीत सकता है मन बुद्धि का प्रयोग, मन और चित्त और बुद्धि का जब प्रयोग नहीं कर सकता है तो मन ने जो जो कहता है बलात्कार कर ही लेता है। उसको जो है उसी को कहता है पाप। जो मन और अहंकार से आयुक्त होकर के जो काम करेंगे वह पाप होगा। चित्त और बुद्धि से इसलिए संत महात्मा कर रहे हैं, करते कर्म करहि विधि नाना, चित्त राखो जा कृपा निधाना। तुमको कोई संत महात्मा कहते तू कर्म का त्याग कर, कर्म भोग जोनि माया है, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करहि तस फल तक। तू कर्म कर, इससे उनको क्या लेना देना है? कर से कर्म कर।
लेकिन चित्त राखे जहाँ कृपा निधाना, जहाँ ईश्वर है कृपा के नो की जो है चित्त राख खुंदर स्त्री तेरे भोग विलास पर, काम क्रोध मद मोह पर दुश्मनी उसको लाएंगे बरस पर। एक सब पर जो है चित्त रखेगा तो भोगजोनी में जाएगा तो रे। इसलिए कहता चित्त को परिशुद्ध रख, परिणाम सही रहेगा। और चित्त और बुद्धि, बुद्धि अगर यदि कुबुद्धि का से कार्य करेगा तो वह कार्य पाप के ओर लेकर चला जाएगा। और शुद्ध चित्त बुद्धि सद्बुद्धि से कार्य करेगा, शुद्ध पवित्र चित्त से कार्य करेगा तो जो है वह कार्य जो है सदगति की ओर ले जाएगा। हे हमारे देश दुनिया के सज्जनों, हमारे महापुरुषों ने जो मार्गदर्शन किया है वह अध्यात्म। इसे कहता है संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। जो है भोगी विषय भोगी प्राणी आपको विषय चिंतन के बारे में ही बताएगा, विषय का सुख सुविधा प्रसाधन करने के बारे में बताएगा। लेकिन जीव आत्मा को पर जीते जी और मरने के बाद भी संत महात्मा ऐसा युक्ति बता देते हैं कि दोनों। इसलिए रामायण में बात शब्द आया है, भगवान राम जी ने कहा कि यहाँ पर लोग जहाँ सुख चाहे, असुनी मम बचन हृदय दृढ़ गए। हे प्रजाजनों, अगर यदि तुम यहाँ और परलोक में सुख चाहते तो मेरे वचनों को सुन करके हृदय में ग्रहण करो। इसलिए जब आपके महापुरुषों भगवान राम ने भी कहा है, इसलिए हमारे संत महात्मा भी लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, ऐन महल घट बंद के चल सुख मन घाटी हो, दृष्टि डोरी थिर करी तम बिचही में फाटी हो, खुले राह आसमान किधरे टूटे भ्रम टाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो, ऐन महल घट बंद करके चलो सुख मन घाटी हो, ज्योति मंडल धसी धाय के निरखत बैराटी हो, धुन धुन गही लही परम पद बंधन लेहू काटी हो, संतन की यह राज रही भेक भ्रम से पाटी हो, मैं ही देवी साहब दया तीनी भ्रम काटी हो, ऐन महल घट बंद के चल सुख मन घाटी हो। सुषमना में ध्यान कर रहे हैं, हमेशा सभी संत महात्मा होता सुषमना नाड़ी में तो ध्यान कर, तभी तुम्हारा जो है कल्याण होगा, अन्यथा दुर्गति तो तुम्हारा निश्चित होवे करेगा, इसमें जरा भी संशय नहीं है। सुषमना में ये भी बता रहे हैं, सुषमना का झलक बता रहे हैं हमारे गुरु महाराज। सुषमना में जब ध्यान करेंगे तो कैसा सुख, परम सुख की अनुभूति होगी, उसके बारे में संक्षिप्त हमारे गुरु महाराज बताते हैं। बहुत से सज्जन के मस्तिष्क में यह भी प्रश्न उठता है कि ध्यान किनका करें, इसलिए इसमें के बारे में बताए हैं, पहले इसी का सुनिए। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, पहला धारण करो किसका, गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। प्रथम ही धारो गुरु का ध्यान, हो श्रुति निर्मल हो बिंदु ज्ञान। दौ नैना बिन बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। सुख मन झल के तिल तारा, निरख सुरत दसवीं द्वारा। वही दसवीं द्वारा, सुखमना नाड़ी ही दसवीं द्वारा की तरफ चलता है, वही जाता है। इंगला पिंगला तो माया मोह के चक्कर में, विषय भोग में चक्कर में, भोजोनी में जो चला जाएगा। यमराज धर्मराज के चक्कर में, स्वर्ग और सुख इंद्रिय सुख के चक्कर में फंस जाएगा। ब्रह्म सुख प्राप्ति करने के लिए सुषमना में ध्यान करने कहते हैं। दो नैनों बीच सन्मुख, दोनों नैनों के बीच में सन्मुख या ब्रह्म पर, अज्ञा चक्र पर जो है देख, आधार चक्र, अज्ञा का आधार चक्र यही है।
दो नैना बिच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दौरेख। दोनों बिंदुओं का जब एक धार पर यहाँ मिल जाएगा, एक धार हो जाएगा, तब कहता सुकुमन छल के तिल तारा, नीरक सूरत दसवीं गौरव। ज्योति मंडल में अचरज जोत, शब्द मंडल अनहद सप्त होत। अनहद में सुत धुन सतलोलय, भव जल तरी वो यही उपाय। में ही युक्ति सरल साची, लहजो गुरु सेवा की। गुरु महाराज कहते हैं गुरु के चरणों को जो सेवा करेंगे उनको यही युक्ति से जो है तो ब्रह्म प्राप्ति होगा, मुक्ति होगा, आवागमन से चक्कर से छूटेगा। सुखमना नाड़ी में जब यह जीवात्मा जाता है तो इनका क्या क्या जो है इनके बारे में एक झांकी प्रस्तुत किए हैं, जरा देख लीजिए हमारे गुरु महाराज। सुखमन झल झल बिंदु झल के, लख ले भैया बंद पल के। तिसर तिल में दृष्टि धरे, पिंड त्यागी ब्रह्मांड चले। खुले आकाश भरे तारा, तीपटेम हरे अंधियारा। अनुपम चांदनी ज्योति बरे, तरुण सूर्य दिव्य ज्योति करे। अनहत अनहद धुन मीठी, सुरत गहे करि दीव दीठी। धरियस सवद सुरत की डोरी, सुरत चलो सत घर सत कोरी। मैं ही भेद कहा यह सार, गुरु से वही भावै निर्धार। गुरु का सेवा करके यह आधार तू पावेगा जो है यह जीवात्मा, तभी तू परमात्मा में मिला सकेगा। नहीं तो फिर आवागमन के चक्कर में तू फंस कर करके नाना प्रकार का 84 लाख योनि में भ्रमण करते करते मरमुत के बीच कुंड में जीवात्मा की दुर्गति होता है। तुम इतना लोकल भाषा में तुमको समझाया जाए कि तुम गलती, जीवात्मा को दुख होता है। देखने का काम है आंख का, गलती करवाया मन ने, जबरदस्ती बलात्कार करवाया, ये आंख ने देखा रूपवती को, अब मन ने कामासक्त काम पैदा कर करके, वासना पैदा कर कर करके आपको बहका दिया और पाप करा दिया। और पाप करा दिया तो लात कौन खाया? देह ने, पीठ ने। और कष्ट किसको हुआ? जीवात्मा को। इसलिए कहते हैं जीवात्मा का तू सदगति के लिए न कोई कार्य करेगा कि इंद्रिय सुख के करने के लिए तू करेगा रे। इंद्रिय सुख तो यही तो दुख का कारण है, इसका परित्याग करना अति अनिवार्य है। इसलिए संत महात्मा लोग बताते हैं इंद्रियातीत होकर करके अंतर्मुखी अंतर साधना से जो है ब्रह्म की प्राप्ति करें। तो बहिर्मुखी होकर के इंद्रियों के में आसक्त होकर के इंद्रियों के भीतर में जो है सुख चाहते हो मूर्ख, इससे बड़ा तू मूर्खता और क्या कर सकता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श के चक्कर में फंस कर करके तू नाना प्रकार का दुख भोगते हो। यही कारण है जन्म मरण का चक्कर। ये जीवात्मा को मन और माया का चक्कर में फंस करके विषया आसक्त होकर करके जोनी में भटकते रहता है। 84 लाख जोनी में रोग शोक संताप ताप पाप सबका चक्कर नहीं छूटता है। इसलिए संत महात्मा के ही जो है शब्द की अमल करें और तभी जो है जीवात्मा का परम कल्याण होगा। अतः ऐसे सब महापुरुष ने जो हम लोगों को साधारण जन को जीवात्मा की सद्गति हेतु जो सत्संग भजन ज्ञान प्रदान करते हैं, अतः उनकी स्तुति अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज सतपुरुष की आरती कीजे, हृदय धर को थाल सजीजे। दामनी ज्योति झका झक जाऊं मैं, तारी चंदय लौकिकता में। आरती करत हो तयति उज्जवल, ब्रह्म की ज्योति अलौकिक उज्ज्वल।
सन्मुख बिंदु में दृष्टि समावै अचरज यारति देख न पावे दीब चाचुसो अचरज पेखे या जग सुख तोक्ष कर लेखे होत महाधुन यन हद केरा सुनत सूरत सुकलहत घनेरा सूरत सार शब्द में लागी पिंड ब्रह्मांड देह सब त्यागी आतयम अर्पी के भोग लगावे आतमय अर्पी के भोग लगावे सेवक से भाव छूटी जावे हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई द्वैत यरु द्वैत रहे नहीं कोई मैं ऐसी रति कीजिए भव मह जन्म बहुरी नहीं लीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। सद्गुरु नमः, सद्गुरु नमः। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, सद्गुरु नमः।